भारत ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਕਾਲ ਦਾ ਦੌਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਸਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਗੇ ਭਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਭਗਤੀ ਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਜੈਦੇਵ ਹੋਏ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ कबीर, रामानंद, परमानंद, रविदास जैसे उगियां हस्तियां ने भगती भाव दे गीत गा के हिरदियां नूं अंदोलित किया। उत्थे पंजाब विच बाबा फरीद दे अमर कलाम ने अमर जिंदगी की प्रेरणा दी। भगत सिरमौर श्री रविदास जी महाराज चमार घराने नाल ताल्लुक रखते ने और उस जमाने जद आपने भक्ति भावना दे गीत आरंभ किए, शूद्रां लई खास करके चमारां लई धार्मिक मंदिरां दे दरवाजे बंद सन। पूर्वले संस्कारां दे कारण रविदास जन्म तो ही भक्ति भाव ते हलीम तबीयत दे मालिक सन। आप दी माता का नाम इतिहासकारां ने धुरबिनिया लिखे है और पिता का नाम राम। जन्म तो ही सील सुभाव, हसमुख, हलेम तबीयत आप दे बचपने दे निखार ते गुण सन। सहजे सहजे उम्र दे वधण दे नाल नाल आप दा भक्ति भाव भी वधदा गया, आप दा ईश्वरी ज्ञान भी वधदा गया और आप दी ईश्वरी लगन ने भी वाधा किया। पेशे करके चौंके पिता चमार सन और चमड़े का काम करते सन, नवीं जुतियां बनाते सन और मोए हुए ढोरां दा चमड़ा ला के खलड़ी पका के वो बकायदा चमड़े का व्यापार भी करते सन। श्री रविदास ने भी पेशा पिता तो ही अपनाया, लिहाजा आपने बनारस की चौक विच बैठ के जुतियां गणना ये पेशा अख्तियार किया। लेकिन कमाल की गल यह है कि आप दा ये धंधा भी धर्म ही सी। जितनी देर विच आप लोड़वंदी जुत्ती गणदे सन, उतनी देर विच प्रभु गीत सुना के, प्रभु चर्चा सुना के अगले दा दिल दिमाग भी प्रभु नाल गण देंदे सन। जुत्ती गणना ते दिल दिमाग नूं प्रभु नाल गणना ये इक्को ही समय चलदा सी। धंधे दे ते धर्म दी मोहर सी, जिस करके धंधा पवित्र हो गया सी, पावन हो गया सी। आपने अपनी बाणी विच अपने पेशे नूं ते अपनी जात नूं छुपाया नहीं है। आप साफ कहते ने, मेरी जात कमीनी, पात कमीनी, ओछा जन्म हमारा, तुम शरणागत राजा रामचंद कहे रविदास चमारा। ये गल वखरी है कि हर जात हर वर्ण विच भगत ब्रह्म ज्ञानी पैदा होए, लेकिन इस देश की विपरीति अनुसार बनाया होया वरण वंड ओदियां जड़ां इतनियां मजबूत सन कि अगर कोई चमार घराने विच ब्रह्म ज्ञानी पैदा हो जाए तो चमार ही अक्सर उसके आले दुआले बैठते सन, बाकी दूर ही रहते सन। और ये अज तक भी देखने को मिलता है। तमाम जुलाहे कबीर दे कोल जा बैठे और इसे तरीके नाल छिंबिया ने नामदेव नूं अपना धार्मिक मुखी मन लिया। ये भी एक तरीके नाल वो जो बनी हुई वरण वंड की परंपरा सी उहदी ही सूक्ष्म रूप विच मनौत है। दरअसल मनुख ज्यादा धन तो प्रभावित होता है। धनवान घराने च अगर कोई ब्रह्म ज्ञानी पैदा होया है तो फिर वो अवतार कहलाया है, ते गरीब दे घर विच अगर कोई ब्रह्म ज्ञानी पैदा होया है तो उन्होंने भगत ते मनिया
पर बहुत लंबी चौड़ी इकट्ठ भीड़ उसके आले दुआले इकट्ठी नहीं हो सकी। महात्मा बुद्ध दे नालों रविदास का ज्ञान घट नहीं है, श्री राम दे नालों रविदास की सोचनी ते मर्यादा घट नहीं है, कृष्ण दे गीता नालों रविदास दे गीत कोई कमजोर नहीं ने, पर वो राज घरानियां नाल तल्लुक रखते ने, राजपुत्र ने, इस वास्ते वो अवतार कलाए। ये चमार घराने च पैदा होया, चमारा दा पुत्र है, भगत मनिया भी तां भी बहुत टेढ़े विंगे ढंग नाल। आम भगतां दी तरह आप दा जीवन भी अनेकां तरह दे संघर्ष तो लंघिया, समाजिक सतल दा संघर्ष खड़ा हो गया और धार्मिक विरोधता भी करने वास्ते तरह तरह के प्रोहत आड़े आए। और आम श्रेष्ठ पुरुषों की तरह इन्हां दे उत्ते भी झूठे दूषण लगते रहे। एक आम गाथा है कि आप दे गीतां तो आप दियां विचारां तो प्रभावित होई झालावाड़ दी महाराणी। उसने झालावाड़ आप नूं बुलाया। रविदास जी उसकी भक्ति भावना वेख के, उसकी श्रद्धा वेख के पहुंचे। रविदास की आमद दे झालावाड़ की महाराणी ने ब्रह्म भोज किया, तमाम ब्राह्मणों नूं न्योता दिता, तमाम ब्राह्मण पुजे। लेकिन जब ब्राह्मणों नूं पता चलिया कि जिसनों बुलाया गया ते जिसदे गीत ते विचारां तो प्रेरित होके ये सारा समारोह रचिया गया है, वो तो एक चमार है, वो तो शूद्र है, तो विरोधता ते खड़े हो गए और कहने लगे जितने तक इस चमार चों, इस चमार नूं महल चों कढ़िया नहीं जाता, असी भोजन नहीं छकांगे, असी दक्षिणा नहीं लवांगे। महाराणी दुबदा च पै गई। जे भगत नूं रख दीए ते ब्राह्मण रुस के जांदे ने, ते जे ब्राह्मणां नूं रख दीए तां फिर भगत दा सत्कार नहीं रहिंदा, भगत दा सन्मान नहीं रहिंदा। इस तरह दी दुबदा विच पई हुई महाराणी नूं वेख के रविदास ने कह दिता, अच्छा मैं इस ब्रह्म भोज दी पंक्ति दे च नहीं बैठता। आप एक पासे हो गए। लेकिन जब ब्राह्मण भोजन छकन लगे पंगत दे च बैठ के, ते की देखते ने एक एक ब्राह्मण दे नाल रविदास बैठा है। एक कला वेख के सारे ब्राह्मण रविदास दे पैरी आके पे। इत्थे ही रविदास नूं कहना पिया, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरो माथे छत्र धरे। हे प्रभु, मैं ते एक नीच सी, अछूत सी, जां की छोत जगत को लागे तां पर तू ही धरे। जिसदी छोत लोकी मंदे सन, जिन्हों अछूत करके लोकी ठुकरांदे सन, ओदे सिर दे उत्ते तू मान सन्मान दा छत्र रख दिता। इस तरह मिलके गंगा का रूप धारण कर चुके ने। हू बहु रविदास ने कहा, भावें तुसी निर्मल गंगा की तरह सी, लेकिन हुण तुसी शराब की तरह बन गए हो, गंगा तो वख हो। भावें मैं शराब की बोतल की तरह सी, पर मैं गंगा विच लीन होके गंगा का रूप हो गया, पावन हो गया, पवित्र हो गया। भावें मैं अछूत घराने च पैदा होया, तां भी मैं पवित्र हाँ। भावें तुसी ब्राह्मण घर दे जन्मे हो, तां भी अछूत हो। इस ढंग की हौसलामंद और बड़े दार्शनिक ढंग नाल गल करनी, इस गल तो सबूत है कि यह विद्या अनुभवी सी। दरअसल विद्या होंदी ही दो तरह की है, एक तो हो किताबी विद्या, अक्षरी विद्या, एक ओ जो अनुभवी विद्या है।
किताबी विद्या इंज है जैसे हौज दा पानी, और अनुभवी विद्या ऐसी है जैसे झरनियां दा जल जो पहाड़ां विचों सोमे निकलदे ने। ईश्वर दा चिंतन करदियां करदियां जद मनुख दी सुरत ईश्वर दे चलीन आउंदी है ते ओहदे अंदरों ज्ञान दे झरने फुट पैंदे ने। चौक विच बैठे आप जुतियां गंढ रहे सन। एक जुत्ती गंढाउण आया है, उन्हें तर्क खड़ी कर दी, बे सुन चमारा, आखिर गंढदा ते तू जुतियां ही है, भगत केड़ी गल दा बनिया है। उत्थे रविदास कहंदे ने, चमर ठा गांठ न जाना ही, मैं जुत्ती गंढना जानदा ही नहीं। लोग गठावें पनही, लोग गठांदे ने पैरां दी जुत्ती, जद के मैं जुत्ती गंढना जानदा ही नहीं। और अखीर विच शब्द विच कहंदे ने, लोग गंठ गंठ खराब गोचा, हों बिन गंठे जाए पहुंचा। बहुत कीमती गल रहस ते रमज विच श्री रविदास जी महाराज कह गए ने। आप कहते ने शरीर एक चमड़े दी मड़ी हुई जुत्ती ते है, होर की है। और ऐसा होंदा है कि कदी पुत्रां नालों टुटदी है ते बंदा फिर गंढदा है, मित्रां नाल टुटदी है बंदा फिर गंढदा है, भरावां नाल टुटदी है बंदा फिर गंढदा है, पत्नी नाल टुटदी है, पति नाल टुटदी है, और टुटण ते फिर बंदा उसनूं गंढदा है। रविदास कहने, मैं देखदा ये जुत्ती रोज टुटदी है, ये जुत्ती लोकी रोज गंढांदे ने। लोग गंठ गंठ खराब गोचा, लोग इस तरह इस जुत्ती नूं रोज गंढा गंढा के खज्जल ख्वार हो रहे ने, परेशान हो रहे ने, दुखी हो रहे ने। हों बिन गंठे जाए पहुंचा, मैं बिना गंढिया ही परमात्मा दे दर ते पहुंच गया, अकाल पुरख दे दर ते पहुंच गया, मैं किसी नाल भी नहीं गंढी। और मैं ऐसे अकाल पुरख परमात्मा नाल गंढ पाई है जिहड़ी टुटदी नहीं। तोरी न टूटे छोरी न छूटे, ऐसी माधो खिंचतनी, साची प्रीत हम तुम सो जोरी, तुम सो जोर अवर संग तोरी। ये भगत रविदास जी महाराज दा शब्द है। आप इस शब्द विच कहंदे ने, तुमरे भजन कटे जम फासा, भगत हेत गावे रविदासा। भगती भाव नाल, हे प्रभु मैं तेरे गीत गा रहा, क्योंकि मैनू ये बोध होया है कि तेरा भजन, तेरे भक्ति भावना दे भरे हुए गीत जमा दी फाई नू कट देंदे ने। जमा दी फाई जन्मां दी फाई, बार बार जमना बार बार मरना। दरअसल इस देश दे जितने भी धार्मिक मत भगत संत पैदा हुए ने, उन्होंने सब तो वड्डा दुख ही मनिया बार बार दा जमना ते बार बार दा मरना। जमन मरना बहुत वड्डा दुख ते सब तो वड्डा सुख परम आनंद की जन्म मरण दी निवृत्ति, जन्म मरण तो छुटकारा। साहिबां दी बाणी दा फैसला साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमांदे ने, प्रभ जन्म मरण